इस सत्र में हमारे बीच में संप्राप्त हैं डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर निशा सिंह जी, जो इग्नू में हैं और मैम बहुत ही सरल हैं। पिछले प्रशिक्षण में भी हम लोगों को सबको अपनी ज्ञान गंगा में आप अवगाहित कराया था और आज पुनः इस कार्यशाला के द्वितीय दिन और द्वितीय सत्रार्ध के समय आज हम सबका मार्गदर्शन करेंगी। मैम का हृदय से और शिक्षण अधिगम केंद्र की पक्ष से पौनः पुण्येन स्वागतम करोमि, स्वागत करता हूं। और हमारे इस केंद्र की अध्यक्षा एवं इस कार्यशाला की संयोजिका हमारी सबकी प्रेरणीय प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम का स्वागत और सभी प्रतिभागियों का जो पूरे देश से पधारे हैं सबका इस कार्यशाला में पौनः पुण्येन स्वागत करते हुए मैं मैम का, अब हम लोग ऑफलाइन होते थे तो और कुछ औपचारिकताएं रहती थी, लेकिन अब सब औपचारिकताएं हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपने हृदय को प्रकट करके और मैम का जो आभार है वो प्रकट करते हैं और निवेदन करते हैं कि मैम अपने दिव्य गंगा से हम सबको अवगाहित कराएं। डॉक्टर प्रोफेसर निशा सिंह मैम, स्वागत मैम, नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू सो मच। वो आपका वो जो स्नेह और प्यार है जो आप फेस टू फेस हम जाते थे वही बार बार हमको खींच के ले आता है यहाँ पर, तो वो रहता है हमारे पास और उसी की वजह से ही हम शायद एक दूसरे से मिलते रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं और एक कॉल या एक मैसेज की ही बस दूरी होती है हम लोगों के बीच में और फिर हम फिर से यहाँ पर मिल पाते हैं। तो हम आज जैसे आप ये कार्यशाला असेसमेंट पे है और असेसमेंट एक ऐसा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, स्पेशली ऑनलाइन में। जैसे कि हम सभी लोग जो ऑनलाइन एजुकेशन में काफी सालों से हैं वो ये कहते आ रहे हैं कि जो अभी हो रहा है वो एक तरीके से इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। जो रिमोट टीचिंग है इमरजेंसी है कोविड की, और हम सब ने सोचा कि इसको कैसे इससे कैसे जूझा जाए, इससे कैसे पार पाया जाए। तो सबने ये सोचा कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जो टूल्स है हमारे पास, जो टेक्नोलॉजी है, उससे हम अपने छात्रों तक या जो प्रतिभागी हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो एक आपदा का समय है उसको हम सार्थक तरीके से यूज कर सके, उसको हम प्रोडक्टिवली यूज कर सके। मान लीजिए सपोज आपकी ये क्लास नहीं हो रही होती, आप सभी टीचर्स होंगे, आप अपना क्लास नहीं ले रहे होते या वेबिनार में नहीं होते या प्रयोगशाला में वर्कशॉप में नहीं होते, तो आप क्या करते? आप सुबह न्यूज देखते, आप दोपहर को थोड़ा अखबार पढ़ते, कोई किताब पढ़ते और फिर आप दो न्यूज देखते और एक तरीके से जो सिचुएशन इतनी भयावह है वो आपके तरफ चारों तरफ से आती और एक मेंटल, जिसे कहते हैं ना मेंटल, उसकी भी बात हो जाती है, मेंटल हाइजीन की बात हो जाती है, मेंटल एटीट्यूड की बात हो जाती है। तो ये जो तरीका है ना सिर्फ हमको एकेडमिकली आपको प्रोग्रेस करने के लिए मदद कर रहा है, बल्कि सबको मेंटली राइट स्टेबल रख रहा है और इसके द्वारा हम ज्ञान का अर्जन कर पाते हैं। पहले क्या होता था, बहुत परमिशन लेनी पड़ती थी, हम जा सकते हैं इस वर्कशॉप में कि नहीं जा सकते। फिर ये आजकल इतनी वर्कशॉप है कि आप चूज कर सकते हैं कि इसमें जाएं, कौन सी का ज्यादा अच्छा रेपुटेशन है हम उसमें जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कोई सुबह होती है कोई शाम को होती है, तो हम वो भी एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान का अर्जन करना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी ये मानते हैं कि जो सीखना है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी रुकती नहीं है कि हम आज हमें नौकरी मिल गई है तो हम रुक जाएं, आज हम किसी एक मुकाम पे पहुंच गए हैं तो हम रुक जाएं। नहीं, अगर आप सही मायने में सीखने सिखाने को यकीन करते हैं तो आप उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। अब जब हम पढ़ाते हैं या प्रयासरत रहते हैं सीखने सिखाने के लिए, तो उसका एक बहुत ही अहम वो होता है असेसमेंट, जिसके बारे में आप पिछले 2 दिन से जान रहे हैं। तो मैं भी आपको, और उसके लिए आपको मुझे लगता है बहुत सारे टूल्स अभी तक पता चल गए होंगे, जैसे कहूट है, जैसे गूगल फॉर्म्स है, जैसे सोक्रेटिव है,
जैसे क्विजेज है, इस तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको, मुझे लगता है, आई एम श्योर, क्योंकि अमिता जी चुन चुन के रिसोर्स पर्सन लाती हैं और मैंने लिस्ट देखी है, उन सभी के साथ मैं काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि वो लोग कितने अच्छी तरीके से ये सारे टूल्स बताते हैं। तो उसी श्रृंखला में एक और टूल है जिसको हम हॉट पोटैटोज कहते हैं। अच्छा है अमिता जी ने इसको लंच के बाद रखा है, इसलिए किसी के पेट में चूहे या किसी का खाने का मन नहीं कर रहा होगा, और सभी लोगों का पेट भरा हुआ है, इसलिए आप आराम से इसको सुन पाएंगे। सो इट्स जस्ट अ टूल जिसके द्वारा आप बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना सकते हैं, या ऑब्जेक्ट, जिसको अगर हम बोले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स आप इसके द्वारा बना कर सकते हैं। तो आज हमारा फोकस उस पर रहेगा। मैं कुछ आपको पीपीटी के द्वारा बताऊंगी और कुछ मैं आपको हैंड्स ऑन बताऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि टाइम लिमिट में ही मैं रहूं। मैं अभी अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, सो आई एम कमिंग टू माई स्क्रीन, और मैं इसको एक मिनट, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं अपनी। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा मैं पीपीटी से स्टार्ट करती हूँ, तो आपको अभी मेरी पीपीटी दिखेगी, आई होप सो। तो मैं इसको प्रेजेंट करती हूँ, और जैसे मैंने बोला कि ये असेसमेंट बनाने का एक टूल है जिसको हम हॉट पोटैटोज कहते हैं। जस्ट मैं हमेशा शुरू करती हूँ असेसमेंट को एक ऐसे कोट से जो शायद अमिता जी ने बहुत बार सुना होगा मेरे, और मानती भी होंगी, या मैं हम क्योंकि आप लोगों से ये जरूर शेयर करना चाहूंगी इस चीज को वो करते हुए कि ये एक ऐसी चीज है, असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत ही सेक्रोसेंट है, जो बहुत ही पवित्र है, जो बहुत ही केयरफुली करने वाली चीज है। रेस ब्राउन और स्मिथ ने 2005 में जब उन्होंने 500 टिप्स टू असेसमेंट दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि nothing that we do to or for our students is more important than our assessment of their work। कुछ भी जो हम पढ़ाते हैं, पढ़ने में क्या होता है, कई बार बच्चे मिस कर देते हैं क्लास, लेकिन फिर भी वो अपने आप पढ़ लेते हैं, बट असेसमेंट उनका जो काम का है, और जो हम उसको फीडबैक देते हैं, द फीडबैक वी गिव टू देम इज most important in this process. The results of our assessment influence our students for the rest of their lives and careers. Fine if we get it right, but unthinkable if we get it wrong। हम सभी ये मानते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर 7 डिजर्व कर रहा, 8 डिजर्व कर रहा है, या 7 डिजर्व कर रहा है, अगर हम उसको 5 दे देते हैं, तो उसके कैरियर पे, उसके अपने सेल्फ एस्टीम पे, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज के विश्वास पे कितना असर पड़ता है। अगर हम सही दे रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर हमने जरा सी भी गलती की तो आप सोच सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग ये मानते हो कि कई बार ऐसा होता है, जैसे हम फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन मानते हैं, तो क्या होता है कि अगर 59.4 है, तो वो बच्चे को हम कहते थे कि ये फर्स्ट डिवीजन नहीं है। 59.4 और 60 में सिर्फ 0.6 का होता है, या 59.6 में और 60 में 0.4 का होता है। लेकिन कई बार जब हम किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या किसी एंट्रेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये होता है कि 60% एंड अबव। अब कौन ये डिसाइड करेगा कि 60% और 59.6% में 0.4 का जो अंतर है, क्या वो उसकी काबिलियत को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है? तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए जो भी हम तरीका यूज करें असेसमेंट का, वो बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए। और जब हम असेसमेंट करते हैं तो इट शुड नॉट बी कैजुअल, इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली डेल्ट विद, राइट। देन क्वालिटीज ऑफ गुड असेसमेंट क्या होती हैं, ये सब आपने देखा होगा। ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से होता है, क्राइटेरियन स्टैंडर्ड्स होता है, ऑथेंटिक एंड होलिस्टिक होता है, ये इस तरीके से होता है। 2 तरीके की असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। व्हेन ए कुक टेस्ट्स द सूप, इट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब आप बच्चे के या छात्र के, जब वो पढ़ाई कर रहा है, साल के दौरान, सेशन के दौरान, जब आप बीच बीच में टेस्ट लेते हैं ये जानने के लिए कि वो सीख रहा है कि नहीं, जैसे एक कुक लेता है, बार बार सिप करता है कि नमक ठीक हुआ, काली मिर्च ठीक हुई कि नहीं हुई, सो वो फॉर्मेटिव हुआ। और जब हम अंत में उसको सर्व करते हैं डिनर में या पार्टी में, तो वो समेटिव इवैल्यूएशन हुआ। हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसमें भी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी। कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए, इमीडिएट फीडबैक के लिए एक टूल है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, वो है हॉट पोटैटोज।
हॉट पोटैटोज जो है ये 6 एप्लीकेशन का एक सूट है, मतलब इट्स लाइक ए पैकेज अगर हम बोलें तो। जैसे होटल में सूट्स नहीं होते हैं जिसमें दो, एक ड्राइंग रूम होगा, एक बेडरूम होगा, एक लॉबी होगी वगैरह वगैरह, तो उसी तरीके से इट्स कॉल्ड अ सूट फॉर 6 एप्लीकेशन, जिससे हम इंटरैक्टिव मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, जंबल सेंटेंस, क्रॉसवर्ड, मैच द फॉलोइंग एंड गैप फिल एक्सरसाइजेस बना सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया के ह्यूमैनिटीज एंड कंप्यूटर साइंस सेंटर ने इसको डेवलप किया था। ये उसका होम पेज है, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं फिर आपको लाइव में भी दिखाऊंगी। सो ये 5 है। अगर आप देखेंगे ये जे क्लोज, जनरली फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्लोज शब्द का प्रयोग होता है। अगर आप टूल्स देखेंगे जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये यहाँ से आप फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं। जे क्विज से आप एनसीक्यूज बना सकते हैं। जे मैथ से आप मैच द फॉलोइंग बना सकते हैं। जे क्रॉस से आप क्रॉसवर्ड बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है भाषा वालों के लिए स्पेशली, जहां पर और टूल्स जो होते हैं वो क्रॉसवर्ड नहीं बनाने को हमें अलाउ करते हैं। और जे मिक्स, जहां पर एक मिक्स सेंटेंस होता है, सेंटेंस को आपको सही ऑर्डर में रखना होता है। और जब ये पांचों मिल जाते हैं, आपके बन जाते हैं, तो आप एक मैशर यूज करते हैं यहाँ पर, जिससे आप सबको मैश कर सकते हैं। मतलब सबको एक तरीके से कहते हैं ना, आलू आपने उबाल लिए तो उसको मिक्स करने के लिए आप मैश कर रहे हैं। सो यू कंबाइन देम इन ए मैशर, और उसके बाद आप किसी भी एलएमएस में उसको अपलोड कर सकते हैं। सो जे क्लोज ये है। जे क्लोज में अगर हम जाएंगे तो इस तरीके की विंडो खुलेगी। विंडो में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बार होगा, यहाँ पर एक क्लियर स्क्रीन होगी, गैप, डिलीट गैप, क्लियर गैप, ऑटो गैप एंड शो वर्ड्स। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्लास 6 के लिए मैं सोशल साइंस बना रही हूँ, तो मैंने वहां पर ये टाइप कर दिया, और ये जो गैप है उसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट जब मैं करूंगी तो यहाँ गैप आएगा, और जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी वो पूछेगा गैप नंबर 1 वर्ड क्या है, और अगर कोई उसका ऑल्टरनेटिव आंसर या मैं कोई क्लू देना चाहती हूँ, तो अगर मैं देना चाहती हूँ तो ठीक है, नहीं देना चाहती तो जस्ट उसके बाद मैं ओके पे टिक कर दूंगी। और इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं डाउनलोड से यहाँ पर एक पिक्चर, यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करने का आता है, उससे मैं पिक्चर भी इंसर्ट कर सकती हूँ। इस तरीके से वो पूछेगा किस डायमेंशन में पिक्चर है, मैं जिस डायमेंशन में चाहती हूँ ओके कर दूंगी, तो एक पिक्चर इस तरीके से आ जाएगी। तो अगर आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स में डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं कि बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट इन बोध गया अंडर विच ट्री, तो यहाँ पर पीपल आना चाहिए। बुद्धा टॉट इन द कौन सी लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज, विच वाज द लैंग्वेज। तो इस तरीके से आप हिंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप बना लेते हैं उसको, तो आप यहाँ पर लिंक पे जाते हैं, यहाँ पर इंसर्ट लिंक, उसके बाद लिंक टू द वेब यूआरएल। अगर आप इसको वेब पे डालना चाहते हैं तो आपको इसको वेब पे डालने के लिए आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने तो यहाँ तो एक एनसीईआरटी की बुक ली थी। अगर आप कोई इंसर्ट कहीं से कोई टेक्स्ट लेना चाहते हैं, कि मान लीजिए यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड रीड द फॉलोइंग चैप्टर, कोई कंटेंट है आपके पास तो आपने रीड द चैप्टर कर दिया, तो यहाँ से वो चैप्टर आ गया और उसके बेसिस पे ये आंसर करेंगे। तो इस तरीके से कई तरीके से आप इसमें क्वेश्चन एंड आंसर, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इधर क्लिक करेंगे इसका, और आप इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। सो ये फिल इन द ब्लैंक्स हुआ। या तो मैं आपको सारा बता लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से आप क्विज कर सकते हैं। क्विज यहाँ पर 2 कॉलम्स आ जाते हैं। या मैं एक मिनट, लेट मी जस्ट कम टू द साइट, आई जस्ट ओपन द, एक मिनट, ये साइट है हॉट पोटैटोज। आप कोई भी जगह है गूगल पे जाइए, आप हॉट पोटैटोज डालिए, आपको हॉट पोटैटोज करके लिखा हुआ आ जाएगा। दिस इज हाफ बेक्ड जो है सॉफ्टवेयर, उसको उससे इन्होंने किया हुआ है। देयर इज लाइक कोलैबोरेशन बिटवीन द टू। यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन 7.03 है, तो आप 7.03 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप पुराने पे करना चाहते हैं तो पुराना भी है। तो दोनों वर्जन पे आप काम कर सकते हैं। इसके लिए जावास्क्रिप्ट भी चाहिए होती है, वो ऑटोमेटिकली उसी में ही इनकॉर्पोरेटेड होती है। तो आप यहाँ से कहीं से भी जब आप इसको डाउनलोड, मैं इस पे क्लिक करूंगी, देखिए अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये नीचे मेरा डाउनलोड होना शुरू हो गया है। इसी तरीके से उसको जैसे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखता है। ये जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये इस तरीके से आएगा।
दिख रहा है अमिता मैडम? हॉट पोटैटोज दिख रहा है? विजिबल। अच्छा ठीक। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ बोलिए। मैम मैंने कई बार पिन कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लैपटॉप पे आपका स्क्रीन नहीं आ रहा मैम। आपको सुबह मैंने बताया था ना, जो आपके स्क्रीन पे नीचे 3 डॉट्स हैं, उसमें लेआउट को चूज करिए, साइड बार वाला, और फिर पिन करिए मैम की जो स्लाइड है। नीचे देखिए बॉटम पे 3 डॉट्स होंगे, उसको क्लिक करिए, लेआउट पे जाइए, उसमें साइड बार वाला चूज करके और मैडम की स्लाइड को पिन करिए। आया? नो मैम, नहीं आ रहा। हम लोग के तो आ रहा है, कुछ फिर और प्रॉब्लम आ रहा है मैम, क्लियरली आ रहा है, आप थोड़ा ट्राई कीजिए मैडम। ओके, एक बार हाँ, दोबारा से एग्जिट करके फिर एंट्री करके भी कई बार सिस्टम हैंग हो जाता है या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो आप दोबारा कर सकते हो। हाँ, एक बार एग्जिट होके दोबारा से फिर ट्राई कर लो आप, मंजू जी। ओके मैम, ठीक है। तो ये हॉट पोटैटोज का अगर जब आप खोलते हैं उसको, तो देखो ये मुट्ठी में आलू का शेप आता है, ये आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। मैंने ईज के लिए अपने टास्क बार में डाल रखा है, आप इसको देखेंगे वही 5 इसके एप्लीकेशंस ये वाली हैं और छठी ये है। तो हम एक 1 बाय 1 इसको करते हैं। जे क्विज पे करते हैं पहले। जे क्विज, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, इसको ये खुल जाएगा अभी। सबसे पहले हम सभी लोग ज्यादातर क्विज में इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैंने इसलिए जे क्विज से स्टार्ट किया। उसके बाद क्लोज पे भी आऊंगी, जैसे मैंने अभी आपको मैं पीपीटी में दिखा रही थी। ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है सिस्टम। तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी में से भी बना सकते हैं। सपोज मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो ये देखिए, जे क्विज खुल गया। वुड यू लाइक टू विन इन बिगनर्स मोड? हाँ, बिगनर्स मोड में हम शुरू करते हैं। सो ये एक स्क्रीन आ गई जिसमें आप देखेंगे ऊपर टूल बार है और उसके बाद टाइटल लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है और फिर ABCD इस तरीके से है। तो टाइटल सपोज मैं बनाना चाहती हूँ इंडिया पे, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सब्जेक्ट पे बनाएंगे, मैं तो इंडिया बेस जनरली के लिए। सो अगर मैं इंडिया पे बोलूं तो इंडिया पे देयर इज ताजमहल लोकेटेड। जस्ट जनरल क्वेश्चन, मैं बहुत ज्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं हो रही हूँ। देयर इज ताजमहल लोकेटेड। अब आंसर क्या होगा? सी मैं कहता हूँ न्यू दिल्ली। तो आप फीडबैक कोई देना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं नो, ताजमहल इज नॉट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। या आप ये कह सकते हैं, अगर और कुछ बताना चाहते हैं कि कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली बट ताजमहल इज लोकेटेड समवेयर एल्स, ट्राई अगेन। या फिर उसके बाद जैसे सही आंसर होता है आगरा, तो आगरा में जाके मुझे सिस्टम को बताना पड़ेगा। आप दाएं हाथ पे देखिए, करेक्ट 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 लिखा हुआ है, तो जो आपका उत्तर सही है उस पे आप टिक कर दीजिए करेक्ट। तो इसका मतलब कि आपने सिस्टम को बता दिया, सॉफ्टवेयर को बता दिया। देखिए ये तो मशीन है। इवन जब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं या फिर हम लोग हमारे घर में अगर हमने कोई हेल्प रखी है उसको सिखाते हैं, तो पहली बार हमें उसको बताना होता है कि ये जो चीजें हैं ये इसी तरीके से करनी है। मतलब लगे घर की सफाई है या कोई और काम है या कोई मशीन हैंडल कर रही है, तो आपको उसको बताना होता है कि दिस इज दी करेक्ट वे। उसी तरीके से ये तो सॉफ्टवेयर है, मशीन है, इसको तो आपको बताना होगा कि ये सही उत्तर है, राइट। तो यहाँ आगरा है, सपोज यहाँ पर मैं डालूं भोपाल, भोपाल भी सही उत्तर नहीं है, और रांची, तो ये तीनों सही उत्तर नहीं है, सिर्फ एक सही उत्तर है। ये हमारा एक क्वेश्चन हमने बना लिया। हमें अगर दूसरा क्वेश्चन चाहिए तो हम ये दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे। अब हम कुछ भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन, तो मैं यहाँ पर ये ले सकती हूँ से न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर न्यू दिल्ली राइट आंसर है तो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। देन मैं आगरा इज नॉट द राइट आंसर, लखनऊ इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर, देन फरीदाबाद
फरीदाबाद इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। तो मैंने यहाँ पर दो इसको बता दिया कि यहाँ पर आपको मतलब आप का सही दो क्वेश्चंस हमने बता दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम इसको जाके सेव करेंगे। हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि पहले आप इसको फाइल को सेव कीजिए। सो मैंने इसको कंट्रोल एस पे जाऊंगी, कंट्रोल एस। अब ये मुझसे पूछेगा कि मैं कहाँ सेव करूं, मुझे बताइए तो सही मैं सामान कहाँ रखूं। तो मैं अगर इसको सिर्फ डेस्कटॉप पे सेव कर दूं फॉर द ईज, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज सिस्टम। डेस्कटॉप पे मैं फाइल नेम एक फोल्डर बना लेती हूँ जिसको मैं कहती हूँ कि हॉट पोटैटोज, हॉट पोटैटोज, राइट। तो ये हॉट पोटैटोज में फोल्डर बन गया। इस हॉट पोटैटोज में मैं ये बोलती हूँ कि ये इंडिया एमसीक्यू, राइट। अब मैं इसको सेव कर दे रही हूँ। अब मैंने इसको सेव कर दिया। तो अगर मैं जाऊं अपने डेस्कटॉप पे तो आप देखेंगे कि मैं जाऊं अगर अपने डेस्कटॉप पे तो आप देख पाएंगे एक फोल्डर बना होगा हॉट पोटैटोज करके, और हॉट पोटैटोज में एक ये बन गई। अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज अ JQZ फाइल। आप अगर फाइल के इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको ये JQZ फाइल मिलेगी जो सिर्फ हॉट पोटैटोज में ही खुलेगी एट दिस मोमेंट, राइट। तो ये हमने इसको तो सेव कर लिया हमने। अब इसको हम देखेंगे कैसे, मतलब ये हम इसको रन कैसे करेंगे, हम दूसरे को क्वेश्चन कैसे देखेंगे। तो आप ये देखिए क्रिएट वेब पेज, आप नीचे जाइए, फाइल में ही आता है एक ना ब्लू कलर का नेटवर्क सा, जैसे कॉबवेब होता है ना, मकड़ी का जाल, इस तरीके का सिंबल आता है क्रिएट वेब पेज। आप इस पे जाइए और इस पे आप क्लिक कीजिए, कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो मैं बाय डिफॉल्ट उसी फोल्डर में ही सेव कर लेती हूँ और आप देखेंगे ये एक HTML फाइल सेव हो रही है। तो मैंने इसको सेव किया, ये सेव हो गया और ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं रन करूं इसको। तो मैंने कहा हाँ रन करो। व्यू द एक्सरसाइज इन माय ब्राउजर। देखिए जो भी HTML फाइल होती है उसको खोलने के लिए आपको ब्राउजर चाहिए होता है। इसीलिए जब भी जहां पर भी वो सारे सिस्टम्स जो आपको SCOM पैकेज को अपलोड करने के लिए और इन सब चीजों को अपलोड करने के लिए या कोई वेबसाइट है अपलोड करने के लिए देंगे जगह, मतलब सर्वर स्पेस देंगे, वहां पर आप इसको रन कर सकते हैं। अब ये रन करेगा, एक मिनट। अब ये मुझसे पूछ रहा है क्योंकि ये I'll just say always use this app। तब आप ये देखिए कि इस तरीके की क्विज बन जाएगी, इस तरीके से आपका क्विज आएगा। वेयर इज ताजमहल लोकेटेड? I'll say आगरा। ओके 100%, बट यू स्टिल हैव 1 to go। ठीक है, मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाती हूँ। कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन, I'll say आगरा अगेन। सॉरी, ट्राई अगेन, I'll say न्यू दिल्ली। अब ये देखिए स्कोर इज 83%। क्यों? क्योंकि मैंने पहली बार में उसको सही नहीं किया था, मैंने दूसरी बार में उसको सही किया तो उसने ऑटोमेटिकली मेरे कुछ नंबर काट लिए। तो इसमें वो भी होता है कि डिडक्ट्स मार्क्स, कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या सेकंड टाइम कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से आप असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, इवन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, समेटिव के लिए भी कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें वैसे आप इसको कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक ही पेज पे चाहती हूँ सारे क्वेश्चंस, तो मैं एक ही पेज पे ये दोनों क्वेश्चंस ले सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं जितने मर्जी चाहे उतने क्विज क्वेश्चंस इसमें बना सकती हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन कर सकती हूँ। अगर इसमें भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अगर कुछ इंसर्ट करना है वो सब भी आप इसमें अपने उस पर ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज करती हूँ, ये मेरा सेव्ड है, मैं इसको भी क्लोज करती हूँ। अब मैं दूसरे उस पे जाती हूँ, मैं इसको भी क्लोज कर देती हूँ जो है। मैं अब दूसरे उस पे जाती हूँ जो है मेरा क्लोज, जिससे मैंने शुरू किया था। अगर आप याद कीजिए पीपीटी में मैंने जब दिखाना शुरू किया था तो मैंने जे क्लोज दिखाना शुरू किया था। सो ये भी खुल रहा है। जो क्लोज, जैसे मैंने पहले बोला, फिल इन द ब्लैंक्स को हम क्लोज कहते हैं। कुछ अटक गया है, एक मिनट, जिसको मैं स्लो कर, राइट। अभी मैं ये, आपने अगर देखा होगा पीपीटी में तो मैं आपको ये बता रही थी, यहाँ पर आपको टाइटल देना होगा। सी सपोज मैं देती हूँ इंडिया पे ही और मैं इसको कहती हूँ इंडिया इज सराउंडेड बाय neighboring countries,
the country from where कोविड को नहीं लाते हैं बीच में, the country with borderline with Rajasthan is पाकिस्तान। अब आप कहेंगे आपने तो उत्तर दे दिया, आपने उत्तर दे दिया, तो मैं किसको, हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ होगा? हाँ, आपको पूरा यहाँ पर उत्तर लिखना पड़ेगा और फिर जिसको आप गैप करना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया पाकिस्तान को, आप देख पा रहे हैं। जो भी वर्ड आप गैप रखना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। पाकिस्तान मैंने सिलेक्ट किया और मैंने कहा गैप। Do you want to include the punctuation at the beginning of the word Pakistan? No, I don't want to. ठीक है, अब इसने बोला गैप नंबर 1 वर्ड है। अगर क्लू में कोई देना चाहती हूँ कि द कंट्री वी गॉट पार्टीशन फ्रॉम इन 1947, इस तरीके से मैं कोई क्लू देना चाहूँ तो दूं। अगर कोई ऑल्टरनेटिव करेक्ट आंसर हो, मान लो पाकिस्तान को हम दूसरा देश भी कहते हो या किसी और नाम से भी जानते हो, तो आप उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर नहीं है तो इसको जाने दीजिए, आप सिर्फ ओके कर दीजिए। सो नाउ आपने एक गैप कर दिया। दूसरा गैप अगर आप करें तो श्रीलंका, श्रीलंका was the country where Buddhism went from India. Went from India, full stop. अब इसमें मैं किसको चाहती हूँ? श्रीलंका को। तो आई जस्ट सिलेक्ट दिस एंड देन मैं यहाँ पर गैप पे कर दूंगी। वो बोलेगा गैप नंबर 2, वो ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा है। क्लू अगर कोई देना चाहती हूँ तो क्लू दे सकती हूँ, या ऑल्टरनेटिव करेक्ट आंसर में जम्बू द्वीप भी कह सकती हूँ, जिसको उसको हम, आप अगर प्राचीन इंडियन उसमें देखें तो हम इसको जम्बो द्वीप भी कहते थे। तो ये ऑल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। तो कोई बच्चा श्रीलंका लिखे या जम्बो द्वीप लिखे, उसको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। अब इसके बाद अगर हम इसको सेव करना चाहें, जैसे मैंने पहले बोला था बेस्ट प्रैक्टिसेस, आप इसको सेव कर दीजिए। सेव कहाँ करेंगे? वही बाय डिफॉल्ट वही है। तो इसका मैं नाम क्या कह देती हूँ? इंडिया फिल इन द ब्लैंक्स, FIB। राइट, अब ये यहाँ पर हमारा सेव हो गया है। अब अगर मैं इसको देखना चाहूं कि ये वेब पे कैसा दिखेगा, तो आप देखिए क्रिएट वेब पेज, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसी नाम से मैं सेव कर देती हूँ फॉर द ईज। और अब देखिए कि कैसा दिखेगा जब हम नेट पे जाएंगे, तो मतलब जब हम इसको लॉन्च करेंगे अपने LMS में। इंडिया इज सराउंडेड बाय नेबरिंग कंट्रीज, द कंट्री विद बॉर्डर लाइन विद राजस्थान इज आई विल से बर्मा। एंड यहां पर मैं बोल देती हूं जम्बो द्वीप। लेट्स सी, चेक, योर स्कोर इज 50%। देखिए उसने ऑल्टरनेटिव आंसर को भी सही ले लिया है। सम ऑफ योर आंसर्स आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आंसर्स हैव बीन लेफ्ट इन द प्लेस फॉर यू टू चेंज इट। अभी यहां पर मैं बोलूं तो पाकिस्तान, चेक 93%। जैसे मैंने आपको बोला था कि वो नंबर काटता है, तो इसने मेरा 7% नंबर मुझे काट लिया। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम तीसरे पे जाते हैं। मैं जस्ट एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आप यहाँ पर जाएंगे, जे क्लोज खोलेंगे, आप इस पे जाएंगे, जे क्लोज खोलेंगे। उसके बाद जब जे क्लोज खोलेंगे तो आपका इस तरीके से के खुल जाएगा। और यहाँ पर आप टाइटल दे दीजिए उसकी। जैसे सपोज अब जैसे मैंने तो इंडिया दे दिया, या इससे पहले मैंने आपको जब मैं दिखा रही थी कि क्लास 6 सोशल साइंस, क्लास 6 साइंस, और इवन फॉर योर BA हिस्ट्री, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जिसपे भी आप ऑनलाइन असेसमेंट करने की बात कर रहे हैं, और फिर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर रीड टेक्स्ट करना है आपको, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर फ्रॉम ए लोकल फाइल। लेट मी इंसर्ट ए पिक्चर फ्रॉम द लोकल फाइल। लोकल फाइल मेरी कहाँ सेव किया था? मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, आई बिलीव डेस्कटॉप पे ही सेव किया था मैंने। एक
ओके, डेस्कटॉप पे नहीं सेव किया मैंने इसको, मैंने शायद डाउनलोड में सेव है ये। दिस इज अ पिक्चर, आई ओपन इट एंड सी, वही पिक्चर है। अगर मैं जो भी इसकी विड्थ देती हूँ, सपोज 360 देती हूँ, 360 इंटू ये, ओके। सो नाउ अभी तो यहाँ कोड की तरीके से आ रही है। जब मैं इसको रन करूंगी, मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ, इसको मैं रन करके दिखाती हूँ। ऑलरेडी एक्सिस्ट, यस, आप ये देखिए फोटो आ गई। इस तरीके से आप रीडिंग वो भी कर सकते हैं, रीडिंग टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं कि सपोज रीड दिस पैराग्राफ, तो आपको पूरा पैराग्राफ लाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत है। स्पेशली एट द हायर एजुकेशन लेवल, यू मेक इट दैट रीड दिस डॉक्यूमेंट। से सपोज प्लेजरिज्म पे आजकल बहुत वो चल रहा है, सो यू हैव योर, आप पीएचडी की क्लासेस ले रहे हैं या किसी, तो यू मेक दिस कि यहाँ पर ये है, एंड देन आप उसमें हायर ऑर्डर क्वेश्चंस की फिल इन द ब्लैंक्स, लाइक फिल दीज थिंग्स, या फिर न्यूमेरिकल्स हैं कि ये पढ़ो, और ऐसे करके आप बहुत सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं। दिस विल चेंज द वे इन द कॉन्फ़िगरेशन हैंडल। यहाँ पर आपका एक मिनट, बटन्स अपीयरेंस, राइट। सो आप इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, टाइटल का कलर चेंज करना चाहते हैं, ये सारे कलर्स आप यहाँ पर इतने सारे, सपोज नेविगेशन बार का कलर चेंज करना चाहती हूँ, या पेज बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, हम इसको ये कलर ले लेते हैं, ओके। देखिए इस तरीके से दिखेगा ये, और अगर हम ये कलर लें तो इस तरीके से दिखेगा। सो इस तरीके से आप जितने मर्जी कलर्स आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब इसको मुझे दोबारा सेव करना होगा, तो ऑटोमेटिकली वो फाइल सेव हो गई, जैसे वर्ड में होता है। यहाँ पर अगर हम सेव करें तो उसी को हम दोबारा सेव करते हैं। लेट्स सी दैट फाइल, नाउ विल सी द फाइल। So you can bring novelty या newness to your जो आप बना रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा जैसे आप पीपीटी नहीं है, पीपीटी में आप कलर्स लाते हैं टू ब्रिंग अ चेंज एंड थिंग्स लाइक दैट, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप इस तरीके के चेंज आप ला सकते हैं। तो आई जस्ट क्लोज दिस एंड देन मैं इसके ये वाला भी क्लोज करती हूँ। मैं तीसरे पे आती हूँ, इसको भी क्लोज करती हूँ, और मैं तीसरे पे आती हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग होता है, जे क्रॉस। जे क्रॉस जो है, इससे हम क्रॉसवर्ड बना सकते हैं। जैसे आप अभी देख पाएंगे, मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी कि इसमें आप आराम से क्रॉसवर्ड बना सकते हैं। जैसे ये सपोज इसका टाइटल क्या रखते हैं, हम इंडिया ही रखते हैं, आज हम इंडिया के बारे में ही बात करते हैं। और अगर आपको जब क्रॉसवर्ड बनाना है तो आपको सिंपल ये करना है कि यहाँ से जो चौथा है शुरू से, फाइल, एडिट, इंसर्ट, उसके बाद है मैनेज ग्रिड। तो मैनेज ग्रिड पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑटोमेटिक ग्रिड मेकर, चेंज ग्रिड साइज, फोर्स अपर केस। और जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे कि हमें ग्रिड बनानी है तो हम करेंगे ऑटोमेटिक ग्रिड मेकर। अब यहाँ पर हमको वर्ड डालने हैं कि इंडिया से रिलेटेड क्या। सपोज मैं डालती हूँ आगरा, फिर अगला वर्ड मुझे नेक्स्ट लाइन पे डालना है, ठीक है। सो अगला वर्ड में डालती हूँ दिल्ली, अगला वर्ड में डालती हूँ कुछ भी डाल सकती हूँ, लखनऊ, अगला वर्ड में डालती हूँ हैदराबाद, सिटीज के नाम डाल रही हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देन मैं डालती हूँ मुंबई, और कोई शहर हम देख सकते हैं आराम से किसी भी जगह पे जहां पर भी मॉन्यूमेंट है, जिससे हमें रिलेट करने में आसानी हो जाएगी। हम कोई भी शहर डाल सकते हैं, बनारस, बनारस, ओके, यस बनारस, बिल्कुल सही। एक मिनट, सॉरी, स्पेलिंग्स बिल्कुल सही होनी चाहिए। और नेक्स्ट और कोई शहर बताइए अमिता जी। जयपुर, कौन सा? जयपुर, कोलकाता, जयपुर, जयपुर, कोलकाता, ठीक है। बैंगलोर, बैंगलोर, ओके, बेंगलुरु, बैंगलोरू, बेंगलुरु, बैंगलुरु, और चेन्नई, बस अभी इतना ही करते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी राइट कि आपको ये सारी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, और ऑब्वियसली एज अ कंटेंट देन यू जस्ट हैव टू क्लिक, इट्स लाइक ए मैजिक वैंड। आप मेक द ग्रिड करेंगे, उसके बगल में एक मैजिक वैंड बना भी हुआ है, मैजिक वैंड, एंड सी
It has come. It's as easy, simple, instantaneous as this. So आपका एक क्रॉसवर्ड बन गया. Now क्रॉसवर्ड ऐसे तो नहीं देते हैं. It has to come as a blank and all that. So उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको clues डालने होते हैं. Add clues. ठीक है. So add clues में अभी ये across में हैदराबाद के लिए हमने सिटी ऑफ से हम कह सकते हैं फेमस फॉर पर्ल्स से हम कह सकते हैं कि चार मीनार, right? And then I'll click on OK. So once it's green, I'll come to the next. यहाँ पर बनारस, the city of टेम्पल्स. city of joy. अच्छा, okay, temples कर देते हैं. City of temples, okay. Then लखनऊ, नवाबों का शहर. City of नवाब्स कर देते हैं. City of नवाब्स, right? And then आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप सबको क्लू दीजिए. पिंक सिटी, राइट? पिंक से आगरा के बाद हम कह सकते हैं ताजमहल. पिंक चेन्नई, oh sorry, do you want to change the clues that is correctly showing? No. चेन्नई के लिए हम क्या दें? मेरीना बीच. Priya, tell me. महाबलीपुरम. बिल्कुल सही. I'll just say okay, fine. So we have given all the clues. अब एक रह गया इसमें. देखिए आगरा रह गया. आगरा ताजमहल. मैंने उसमें ओके में करना भूल गई थी. ठीक है. So अभी हमारे ये हो गए. Now we'll come to the down. Down में बेंगलुरु, सिलिकॉन सिटी. Then okay, Mumbai, Gateway of India. Okay, then Kolkata, Victoria Memorial. Right? I'll just click. Delhi नहीं, एक ही डाल देते हैं. Delhi, Capital of India. कैपिटल तो खैर वो हो जाता है न्यू दिल्ली, but let's see capital city. And then I'll do the okay. Right? So now what I'll do is I'll go and save it. It is asking me, and as you can see, this is a JCW file. I'll say crossword, cross India, save. And now if I run it as, अगर मैं फाइल में देखूं तो then create web page, standard format, वही उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था, and we'll see. See, now the crossword is made. So it can be in any field. Now how do we fill it? I'll just go and click first. So Charminar, I'll say Hyderabad, enter. Next, I'll say Silicon City, I'll say Bangalore, Bangalore, QRQ, enter. कहीं स्पेलिंग्स का रॉन्ग गलत किया है मैंने. एक मिनट. Ma'am, B is missing in the front. B has gone missing. I know. I'll just have to take a hint. B है ना यहाँ पर. I'll have to go to 1 again to get it corrected. Hyderabad. I'll enter it. Now Bangalore. I'll go to second. BANGLURU, Bangalore, enter. Right? And suppose fourth, I don't know what is the city of temples. I don't know क्या है, कौन सा है, भुवनेश्वर है कि क्या है, I don't know. Then I'll ask for hint. Banaras. If they say B, of course I know Banaras, but then I was giving you कि if the student doesn't know, then hint हम सारा ले सकते हैं उससे, पूरा hint दे देगा वो हमको, but it will not give us any marks for this. So if you take the hint and get it filled because with the system's help, it will not give us marks. So then third क्या है, Gateway of India से Mumbai.
तो इस तरीके से आप पूरा भर सकते हैं एंड देन आप चेक कर सकते हैं. सिंस आई हैव नॉट कंप्लीटेड इट, इट हैज गिवन मी 36. सम ऑफ योर आंसर्स आर इनकरेक्ट, दे हैव बीन ब्लैंक्ड आउट. सो माय जो आंसर्स गलत होंगे, जो मैंने दिए ही नहीं, तो इट्स टेकिंग इट एज अ रॉन्ग आंसर्स. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ क्रॉसवर्ड पजल. आई जस्ट रिपीट द प्रोसेस अगेन. You just go to this title de dijiye, give the title to your this thing, to your quiz, to your crossword. Then you go to manage grid. Manage grid, automatic grid maker. Once you go to automatic grid maker, okay, I'll just have to take the one. Once you go to the manage grid and automatic grid maker, it will ask you the words. Then you can do the words one by one in a sequence. So then you, after that, you make a grid. Click on make the grid. It will give you the it will arrange the words in a crossword kind of a arranged pattern. Then you can add clues by one. If I click on this, then you'll have to just add clues. What is LLO? Lifelong learning. Say lifelong learning. I'm just thinking hypothetical. Please don't go on the content, and then you just have to say okay, and then okay. Right. So this is how you save it. Then save the file. It will save as JCW file, and then you can run it as a web page, create a web page. So this is as simple as this. Do you want to save the changes? No. Do you want to save the changes? Exclude data. You run that. No. I'll just exit from there. Right. I'll just close this also. So let's go to the next one, JMatch. So once you come on the JMatch, so this is basically match the following, where you are making two columns, and this is quite a popular objective type. So again, I'll say India, and I'll just say, and we have to tell the system. If we don't have to jumble it right now, the system will jumble for us. But right now we have to write the right answer in front of we have to match it. Like I'll just say, Banaras, and then Kashi Vishwanath. Right. So I'm writing the right answer in front only. It is later that the system will do it. But if by any chance in your subject you find that some things should be fixed, so you can fix from here. If I want to fix from here, I'll just have to fix it here. But I don't want to fix it. So I'll just say Hyderabad. Then I'll say Charminar. Then I'll say this is Lucknow. I'll say Aminabad. और भूल भुलैया कुछ भी आप लिख सकते हैं. It is just I'm not focusing on the content as of now. लखनऊ की spelling भी गड़बड़ हो गया मेरा. Then Chennai. Then I'll say Theosophical Society. Then now मैम एक सेकेंड मैम प्लीज. मुझे एक सूचना आप सबको सूचित किया जाता है कि आपके मैसेज बॉक्स में अटेंडेंस आ गई है, तो कृपया उसे आप लोग भर लें. और साथ में मैम की कक्षा चल रही है. कंटिन्यू मैम प्लीज. थैंक यू मैम. वेलकम. और मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं आगरा, और यहाँ पर हम कहते हैं सिकंदराबाद, या हम दयालबाग भी बोल सकते हैं. राइट. अब अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि कुछ और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम अगर मैच द फॉलोइंग में 5 ही है, तो आपके 4 सही हो गए, तो बाय डिफॉल्ट 5वां अगर आपको नहीं भी मालूम है, 4 सही मालूम है, तो 5वां आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाता है. इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ ऑप्शन शुड बी मोर. तो आप उसको नंबर ऑफ ऑप्शन ज्यादा कर सकते हैं. यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि कुतुब मीनार. देन मैं एक और इसको बढ़ाती हूँ. देन इसको हम कहते हैं कि कोई भी चीज, जैसे लाल किला, और लाल किला तो वहां पर भी हो जाएगा. पुराना किला. ठीक है. अभी हम इसको बिल्कुल वैसे ही सेव करेंगे जैसा आपको पहले मैंने बताया था. हम इसको एक फाइल की तरीके से सेव करेंगे हॉट पोटैटोज में, और ये JMT फाइल की तरीके से सेव होती है. दिस इज मैच द फॉलोइंग. मैच फाइल है, सेव हो गई. अब इसको जब हम नेट पे वेब पे देखते हैं, तो ये हमें 2-3 तरीके के फॉर्मेट्स में दिखती है. एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है.
अब मैं इसको स्टैंडर्ड में STD तरीके से सेव करती हूँ, सेव कर दिया मैंने। और अब देखिएगा कि ये कैसे आता है। ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरीके से आता है। बनारस में से सपोज ऐसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, हैदराबाद में ऐसे दयाल बाग, लखनऊ में ऐसे चार मीनार, चेन्नई में ऐसे अमीनाबाद, और आगरा में मैं बोलती हूँ, जैसे मैं डटी हुई हूँ कि मैं कोई भी राइट आंसर नहीं दूंगी, सो देन आई डू द चेक एंड 0. Sorry, try again. So I'll have to try again. Now I'll do the right answer. Hyderabad is known for एक मिनट, Hyderabad is known for क्या हो रहा है? Hyderabad is known for, अटक रहा है, एक मिनट. Lucknow is known for Aminabad. Why is it not coming? क्योंकि ये ऑलरेडी आंसर ले चुका है, इस वजह से ये नहीं ले रहा है. There's some kind of a hang up right now. लखनऊ में कुछ चीजें जो पहले ली हुई हैं वो इसमें ये नहीं ले रहा है बाय डिफॉल्ट, कुछ कहीं अटक रहा है. सो आई जस्ट चेक अगेन. सॉरी, कोई भी राइट आंसर नहीं है, जबकि बनारस वाला राइट आंसर है. कुछ हैंग हो रहा है इस समय, लेकिन ये इस तरीके से आप करेंगे तो ये आ जाता है. पता नहीं क्यों इस समय गड़बड़ की है. एनीवे, विल जस्ट ट्राई इट अगेन और वी विल रिफ्रेश इट. राइट, बनारस से काशी विश्वनाथ, हैदराबाद से चार मीनार, लखनऊ लेटेस से कुतुब मीनार, चेन्नई लेटेस से थियोसॉफिकल सोसाइटी, आगरा लेटेस से दयाल बाग. Now let's see 80% because one of the answers was wrong. So this is how you can do it. अब ये लखनऊ मुझे अमीनाबाद ले रहा है क्योंकि मैंने उसको गलत नहीं सिलेक्ट किया था, लेकिन क्योंकि मैंने उसको दूसरे बार में सही किया, इस वजह से इसमें 80% ही नंबर आ पाएंगे. So this is how you do the match the following. लेकिन match the following के और भी फॉर्मेट्स हैं, वो हम देखते हैं. अगर हम ये देखें, क्रिएट वेब पेज, ड्रैग एंड ड्रॉप. तो ड्रैग एंड ड्रॉप को मैं सेव करने में DD करके सेव करती हूँ. इसको मैंने सेव किया एंड लेट अस सी इन द ब्राउजर. अब ये इस तरीके से आ जाता है. बनारस के यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करके डालती हूँ. सो दिस गिव्स सम काइंड ऑफ मतलब चेंज इन इंटरफेस. तो बच्चों को ये पुल वगैरह करना, स्टूडेंट्स को भी ये सब चीजें करनी अच्छी लगती हैं. सो ये आपको एक नया तरीके का इंटरफेस देता है जो आपको ऑल फॉर्मेट्स में कम मिलता है. इसको थोड़ा सा आगे ले जाके सेव करना पड़ता है. ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगी ना, तो मैं इसको कुतुब मीनार दे देती हूँ, आगरा को. ये ना, अब चेक अगेन 60% ओनली बिकॉज दिस वॉज नॉट द राइट आंसर, और पहले भी मैंने एक बदला है यहाँ पर. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. एंड देन देयर इज वन मोर which is called flash cards, but वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये यहाँ पर आप जा सकते हैं. फ्लैश कार्ड फॉर्मेट को मैं करती हूँ FC करके सेव करती हूँ. ये मैच द फॉलोइंग टू द राइट टाइम. आपको नेक्स्ट पे करेंगे तो एक एक करके आपके पास ये नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट करके आता जाएगा. सो ये आपको बता पाएगा. ये आप पढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि सडनली आपको सही बताना है. जैसे मान लीजिए ये है नेक्स्ट. अब लखनऊ का क्या होगा, व्हाट विल बी द विच प्लेस विल बी द लखनऊ, लाइक अमीनाबाद. देन यू कैन डू नेक्स्ट कि हाँ सही आंसर आ गया. तो यहाँ पर ये वाला मैच द फॉलोइंग इस वाले फ्लैश कार्ड को सूट नहीं करता, पर जनरली जब आप क्विज की तरीके से अगर लेना चाहते हैं क्लास में या देना चाहते हैं बच्चों को, तो इसके लिए आप ये बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं. सो दिस इज आवर मैच द फॉलोइंग. और मैं इसको क्लोज करती हूँ, इसको भी क्लोज करती हूँ, इसको भी क्लोज करती हूँ, इसको भी क्लोज करती हूँ. एंड देन आई कम टू द लास्ट वन विच इज मिक्स. अभी हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं ताकि हम 4 बजे तक इसको फिनिश कर पाए और क्वेश्चंस ले पाए. जी मिक्स आता है. मिक्स इज मिक्स सेंटेंस. सो जो यहाँ पर भी सपोज ये है इंडिया, तो यहाँ पर मैं करती हूँ द. अगला शब्द जो है वो दूसरे में होगा. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली.
राइट तो इसमें ये हमारा मेन सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑल्टरनेटिव सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए हम ये लिखे कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये सीक्वेंस हो चाहे ये सीक्वेंस हो, दोनों ही सीक्वेंस सही है, तो आप यहाँ पर आप ऑल्टरनेटिव सेंटेंस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सो वंस यू हैव डन इट, आप जैसे कि हमेशा से जाते हैं, फाइल सेव कर लीजिए। दिस इज अ फाइल जेमिक्स फाइल, इंडिया में जैसे बोलती हूँ मिक्स सेंटेंस, मिक्स सेव हो गया। इसी तरीके से जब हम वेब पेज जाएंगे तो आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मैं इसको बोलूंगी std सेव। शुड द ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। कई बार क्या होता है अगर ये कैपिटल लेटर है तो क्या होगा कि बच्चे को पहले पता चल जाएगा, क्योंकि कैपिटल है इसलिए फर्स्ट सेंटेंस है, तो मैं बोलूंगी इवन व्हेन इट इज इन एट द बिगनिंग, मैं बोलूंगी यस या नो, जैसा भी मैं इसको करना चाहूँ। सपोज मैं इसको यस बोल रही हूँ, तो आप ये देखिए ये इस तरीके से आता है, द कैपिटल of India is new. The capital Delhi of India is new. Check. Sorry. Try again. इतना ही क्वेश्चन, मेरा जो उत्तर था वो सही था। Okay, now I'll do the capital of India is New Delhi. Now I'll check. Yes, correct. But उसने मेरे नंबर काट लिए, 15% नंबर उसने मेरे काट ली। तो इस तरीके से हम, और इससे तो सिस्टम से तो हम लड़ भी नहीं सकते हैं, टीचर से तो हम फिर भी जाके आर्ग्यू करते हैं कि मैडम सर आपने ये यहाँ क्यों काटा। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी एक मेन्यू होता है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप में करती हूँ, dd सेव, यस। सो ये यहाँ पर है, आपको यहाँ पर द कैपिटल, या मैं जो दूसरा वाला था तो उसको करती हूँ New Delhi is the capital of India. Sorry. So check. दोबारा रीस्टार्ट करना हो गया। New Delhi is the capital of India. Check. करेक्ट, क्योंकि मैंने ऑल्टरनेटिव आंसर उसको सही बोला था। सो दिस इज हाउ यू मेक योर वो। अब ये सारी हमारे बन गई हैं, तो हम इसको कैसे करें, अब इसको मिक्स कैसे करें, रन कैसे करें। सो हमारे पास आता है दी मैशर। इट्स लाइक अक्सर मैं जो वो देती हूँ, एग्जांपल्स देती हूँ, वो जैसे हमारे घर में होता है ना, एक मैशर होता है जिससे हम सारे आलू या पाव भाजी जब बनाते हैं तो उसे दबा दबा के मैश करते हैं ताकि वो मिक्स हो जाए। उसी तरीके से आप इसको भी मैशर समझ सकते हैं। और ये हमारे पास ये आ गया। अगर आप ये इंटरफेस देखेंगे तो ये हमें बोलता है कि ऐड फाइल, मतलब जो भी फाइल्स हमने बनाई हैं, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी बनाई है हमने वो सब हम यहाँ ऐड करेंगे, ऐड फाइल्स। तो ऐड फाइल्स में मेरी फाइल्स कहाँ पर है, अगर हम याद करूं तो मेरी फाइल्स जो है वो मेरी डेस्कटॉप पे थी। डेस्कटॉप पे एक हॉट पोटैटोज करके एक फोल्डर था जिसमें ये फाइल्स थी। सो इसमें वो सारी रॉ फाइल्स चलेंगी। वो HTML वाली जो आप देखने के लिए ब्राउजर में आपको दिखा रही थी वो नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर ये फाइल्स जो है हमारी, हम इनको ले सकते हैं। सपोज मैं इतनी डाल रही हूँ, ओके टू ऑल, ये सारी हमारी आ गई यहाँ पर। सॉरी, ये HTML वाली भी आ गई है शायद। अच्छा, विल रन करके देखते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है हमारे पास कहाँ पर, हम कहाँ पर डालते हैं हम इसको, तो मैं इसको हॉट पोटैटोज में ही डालती हूँ। ओके, सो नाउ आई विल से, अगर मैं यहाँ पर इसको हटाऊं तो यहाँ पर नीचे एक लिखा होता है बिल्ड यूनिट। अगर आप देखेंगे बिल्ड यूनिट है यहाँ पर। सो हम इसको यहाँ पर ये यूनिट बिल्ड करने लग जाता है। शुड द वर्ड बी, वो उसने वही क्वेश्चन पूछा जो मेरे से वहां पूछा था। और अभी हमारा वुड यू लाइक टू व्यू द यूनिट नाउ, यस। अब ये इस तरीके से हमारा आ गया, क्योंकि हमने सभी फाइल्स को अगर याद करिए, हमने सभी को टाइटल इंडिया ही दिया था। यहाँ पर जब आप एक्चुअली में टाइटल दें तो आपके अलग अलग टाइटल्स होंगे, वो इस तरीके से दिखाई देंगे। इंडिया, आप ये देखिए, फर्स्ट गैप एक्सरसाइज आ गई, देन क्विज एक्सरसाइज आ गई जिसमें मैं अगला ये कर सकती हूँ। देन नेक्स्ट आ गई मेरी वो जो मिक्स सेंटेंस वाली थी। देन
इस चेक वाली आ गई एंड देन ये वाली क्रॉसवर्ड आ गई। सो ये 5 एक्सरसाइजेस मैंने अभी करी थी अपलोड, तो ये हमारी 4 इस तरीके से आ गई, जिसको हमें एज ए पैकेज हम इसको सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करते हैं मैं बताती हूँ आपको। पहले तो आप इसको पूरे को प्रोजेक्ट को आप सेव कर लीजिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था, प्रोजेक्ट को सेव कर लीजिए, फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल मैश, आपने ये सेव कर लिया। उसके बाद जब आप देखते हैं तो आप इसमें देखिए बहुत सारे एक्शंस हैं, बिल्ड यूनिट, आप क्रिएट जिप पैकेज, क्रिएट स्कॉम पैकेज। स्कॉम पैकेज, स्कॉम मतलब शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट, ये अक्रॉस तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर सकते हैं। मान लो आपको वेबसाइट पे डालना है, तो वेबसाइट पे अगर आपको याद हो तो सब जब भी होता है तो हम एक जिप पैकेज की तरीके से अपने वेब एडमिनिस्ट्रेटर को दे देते हैं कि आप ये वेबसाइट पे डाल दो। आप सभी लोग हायर एजुकेशन में हैं और आप जानते होंगे कि अगर आपको अपने वेबसाइट पे अपने यूनिट का, अपने स्कूल का, अपने डिपार्टमेंट का कुछ करना होता है तो आप उसको सारे फोल्डर बना के, एक फोल्डर बना के दे देते हैं अपने वेब एडमिन को कि उसको डाल दो। उसी तरीके से अगर आप ये वेबसाइट पे रन करना चाहते हैं तो आप इसको क्रिएट जिप पेज करके F7 करेंगे तो ये एक जिप फाइल बन के आ जाएगी, जिसको आप अपने वेब पेज पे या वेबसाइट पे डाल सकते हैं। दूसरा जो आता है वो स्कॉम पैकेज है। स्कॉम पैकेज मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं इसको इंक्लूड इंडेक्स पेज के साथ डालना चाहती हूँ या विदाउट डालना चाहती हूँ, मैं इंडेक्स पेज के साथ डालना चाहती हूँ। तो आप ये देखिए मुझसे कहाँ पूछ रहा है ये कि स्कॉम पैकेज, मैं बोलूंगी स्कॉम, सॉरी एक मिनट, स्कॉम पैकेज, स्कॉम इंडिया, स्कॉम इंडिया करके ये सेव हो गया है। इसने एक वो बना दे रहा है मेरे लिए, एक पैकेज सा बना दे रहा है जो मैं किसी भी LMS में अपलोड कर सकती हूँ। ये पैकेज एक जिप तरीके से कहते हैं ना, मेरे को एक स्पेशल तरीके की पैकिंग चाहिए तो ये मेरे को एज ए स्कॉम पैकेज पैक कर दे रहा है। ये बन जा रहा है अभी। वुड यू लाइक टू व्यू द ओपन फाइल? नहीं, हमें अभी तो देखने की जरूरत नहीं है, अभी हमने देख लिया था। और जब ये देखिए, ये अगर आप थोड़ा सा फेमिलियर होंगे, आपने सुना होगा LMS, मूडल का नाम है। जैसे गूगल क्लासरूम एक तरीके का LMS है, उसी तरीके से मूडल भी एक तरीके का LMS है। मूडल अपने आप भी आपको देता है कि आप यहाँ पर क्विज बना सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप किसी रिसोर्स पर्सन ने आपको जरूर बताया होगा, नहीं तो कल बताएंगे, अभी आपके पास एक और दिन है। तो अगर वहां बताया है तो बढ़िया है, अगर नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं। मूडल एक LMS होता है जिसमें हम बना सकते हैं क्वेश्चंस, और इस तरीके का जो ये हमने हॉट पोटैटोज से बनाया है वो भी हम यहाँ पर रन कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये मैंने रन किया हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए थे और वो यहाँ पर इसे एज ए स्कॉम पैकेज मैंने करके डाला है। अगर मैं देखूं तो ये कोर्स का नाम है OER में मैंने ये डाला था, टेस्ट योरसेल्फ, टीचिंग लर्निंग। ये सारे जो आपको ये डब्बे जैसे दिख रहे हैं, दिस मीन्स ये आपके वो हैं, ये आपके स्कॉम पैकेजेस हैं बेसिकली। तो स्कॉम पैकेज में अगर मैं यहाँ देखूं तो मैंने यहाँ भी शायद कोई डाला था, देखते हैं खुलता है कि नहीं। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स करके मैंने एक डाला था। तो ये इस तरीके से आ जाता है कि ग्रेड कितना होगा, कितना मिले आपको, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने जो बना दिए, तो किसी भी स्टूडेंट का ये डिटेल आ जाता है। लर्निंग एनालिटिक्स में आपको पूरा पता चल जाता है। तो आप ये देखिए, ये इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स बनाए थे और वो मैंने यहाँ पर डाल रखे। मेरे ख्याल से शायद फिल इन द ब्लैंक्स ही होगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स ही रखा था उसका नाम, तो फिल इन द ब्लैंक्स ही डाला था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मूडल में उसको अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर उसको आप रन कर सकते हैं। सो दिस, excuse me ma'am, how do you bring it to the Moodle? How do you bring it to the Moodle, the SCOM that we created now? Okay, I'll just tell you. अगर Moodle जिसको पता है वो ये जानता होगा कि यहाँ पर आपको टर्न एडिटिंग ऑन करना होता है। जब आपने टर्न एडिटिंग कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि Moodle के 2 फेजेस होते हैं, एक तो जो दिख रहा था अभी, और एक होता है कि जब आप उसको अपलोड करने के लिए या आप उसमें कोई एक्टिविटीज डालना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे Moodle में ये पेंसिल जैसा हो जाता है, इसका मतलब इस समय आप इसमें कुछ लिख सकते हैं। तो आप जाइए एड एन एक्टिविटी और रिसोर्स, और अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको स्कॉम पैकेज मिलता है। स्कॉम पैकेज ऐड, आपने ऐड किया तो ये आपसे पूछेगा कि वेयर इज योर स्कॉम पैकेज। तो नाम दे देती हूं मैं
स्कॉम पैकेज, मेरा नाम क्या था, इंडिया था ना, सॉरी। उसका डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो इंडिया पैकेज जो है, अब पैकेज मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है, कहाँ था मेरा पैकेज, अगर मैं याद करूँ तो डेस्कटॉप पे मैंने हॉट पोटैटोज में सेव किया था। सो आई जस्ट क्लिक ऑन हॉट पोटैटोज और मेरा जो स्कॉम पैकेज था, ये देखिए जिप फाइल की तरीके से ही दिखता है, लेकिन ये है स्कॉम पैकेज। सो मैंने यहाँ पर डाल दिया अपलोड दिस फाइल, अपलोड हो गया। और इन सब में मैं नहीं जा रही क्योंकि दिस इज नॉट द, अभी हमें नहीं इस पे काम करना है। तो सेव एंड डिस्प्ले, सो ये देखिए आपका हो गया, इस तरीके से आ गया। अभी किसी ने भी नहीं इसको अटेम्प्ट किया है तो 0 सब चीजें आ रही हैं, एंटर, राइट, ये इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आ गए आपके जो आपने बनाए थे। और फिर आप दूसरे में जाएंगे तो दूसरा आ गया, तीसरे में जाएंगे तो तीसरा आ गया। ये एक तरीके से आप यहाँ पर स्कॉम पैकेज डाल सकते हैं। वो सारे एलएमएस जिसमें आप HTML फाइल सपोर्ट कर पाते हैं, वहां पर आप ये अपलोड कर सकते हैं। अभी गूगल क्लासरूम में यूजुअली मैंने देखा तो नहीं अपलोड कर पा रहे थे हम इस पैकेज को, क्योंकि HTML या जिप फाइल में, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अगर आप देखेंगे कि फंक्शन क्या है गूगल क्लासरूम का, गूगल क्लासरूम का फंक्शन है कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, आप असेसमेंट करना चाहते हो, तो आप असेसमेंट वहां के गूगल फॉर्म से भी तो कर सकते हैं, जिसके बारे में शायद आपको बताया गया होगा कि गूगल फॉर्म से आप असेसमेंट कीजिए। व्हाई डू यू वांट टू यूज hot potatoes for assessment in Google Classroom? So that could be one of the reasons why they have not included, but अगर हम कोई भी चीज इस तरीके से करते हैं कि इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हम अगर किसी अपने सॉफ्टवेयर वाले से बोल सकते हैं, अगर इफ दे कैन अकोमोडेट, बट एज ऑफ नाउ गूगल क्लासरूम में हम इसको अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। हम इसको सिर्फ वहां पर अपलोड कर पा रहे हैं जहां पर स्कॉम पैकेजेस के लिए प्रोविजन होगा, या वेबसाइट पे जहां पर HTML फाइल के लिए प्रोविजन होगा, जिसमें हम जिप फाइल बना के उसको अपलोड कर देते हैं। So this is how now I can I'll stop sharing my screen, और questions के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। Excuse me, ma'am. Once you upload this on your Moodle, then the students will get to know. Or do we assign some time or something? I'm quite new to it, that's why I'm asking this. Moodle के लिए अगर आप एक्टिविटी के लिए टाइम असाइन करना चाहते हैं तो आप टाइम असाइन कर सकते हैं, बट जनरली ये होता है कि टाइम असाइन करने में उसका ये रहता है कि इफ यू वांट टू मेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मल कंटिन्यूअस असेसमेंट, then you give a time and make it a like a कि whosoever finishes within 20 minutes उसको आप वो करिए, और फिर आप आंसर भी शुरू में मत बताइए। That will not be that, if that is a part of your like your continuous comprehensive assessment. But if it's a part of your formative assessment, then there is no point giving a time limit, because what you are assessing is whether they have got the concept or not, कि उनको अगर कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वो वहीं पर राइट आंसर से कर लेंगे, और अगर समझ में आ गया है तो देन ऑफ कोर्स दे कैन गो अहेड। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते कुणाल जी। जी मैम, मैं पूछना चाह रहा था क्या इसमें देवनागरी जो है उसको सपोर्ट करता है ये? हाँ करता है, करता है, करता है जी मैम, करता है। जैसे आप टाइप करते हैं ना हिंदी में, इसमें भी आप टाइप कर सकते हैं। निशा जी, इनको असाइनमेंट बता दीजिए। हाँ, इनको यही हॉट पोटैटोज डाउनलोड कीजिए और हॉट पोटैटोज में एक्सरसाइज बना के आप इसको शेयर कीजिए। ये हम लोगों को शेयर करेंगे ना, हम लोगों से। हाँ जी, बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे। एक्सरसाइज बना के आप उनको शेयर करेंगे। कैसे शेयर कैसे होगा, ये किस फॉर्मेट में जाएगा? मैम हाँ, क्या बताइए? गूगल साइट पे ऐड कर सकते हैं ना, वेबसाइट में जहाँ पर भी HTML फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, वहां पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। और आप वैसे भी एज ए जिप फाइल भी शेयर कर सकते हैं, और वो वहां पर जहां पर मैडम ने दिया हुआ है प्लेस, वहां पर वो खोल के देखी जा सकती है। बिकॉज व्हाट यू नीड इज अ हॉट पोटैटोज, वो भी HTML फाइल भी बोलेंगे, भी भेजेंगे तो वो भी ब्राउजर में खुल जाएगी। नमस्ते दीपक जी। कैसे मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
बहुत धन्यवाद मैम। सेशन शुरू करते भवतां मार्गदर्शनेन वयं सर्वेपि अनुगृहीताः, महोदयानां मार्गदर्शनेन हम सब लोग अनुग्रहित हुए। बहुत ही उपयोगी हमारे लिए मार्गदर्शन डॉक्टर निशा सिंह महोदय ने किया। हम सब आभारी हैं